स्वागत है आपका एक और हिंदी एडवांस प्रैक्टिस सेट में। पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है हिंदी साहित्य से है और साहित्य से जो भी हमारा कभी पूछा जाता है उसे हम अपना पूरी डिटेल में सोल्व करते हुए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है साहित्य से, महादेवी वर्मा को किसने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन दिए गए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन। तो क्वेश्चन पूछा गया है महादेवी वर्मा से और महादेवी वर्मा के बारे में आप हमेशा याद रखना है, ठीक है। जितने क्वेश्चन आज तक महादेवी वर्मा से पूछे गए सबको अपना कंप्लीट करते हुए चलते हैं और इसी तरह से अपना हिंदी के जो हमारे कवि हैं इसी तरह से अपना हर एक प्रैक्टिस सेट में एक कवि को पूरी डिटेल में सोल्व करते हुए चलते हैं और कवियों को अपना समाप्त कर लेते हैं। महादेवी वर्मा के बारे में याद रखना, इनका जन्म 1907 में हुआ था फरुखाबाद में उत्तर प्रदेश के, जबकि मृत्यु 1987 इलाहाबाद में हुई थी। कुछ पुरस्कार के बारे में याद रखना कि इन्हें 1942 में द्विवेदी पुरस्कार दिया गया, जबकि 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार, 1977 में कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट 1943 में भारत भारती पुरस्कार, 1988 में पद्म विभूषण पुरस्कार और 1979 में साहित्य अकेडमी फेलोशिप पुरस्कार। और महादेवी वर्मा के प्रसिद्ध होने का अगर आधार पूछा जाए तो महादेवी वर्मा के प्रसिद्ध होने का आधार क्या था? 1982 में इन्हें दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की पहली महिला थी। किस रचना के लिए दिया गया था? तो यामा रचना के लिए दिया गया था। कब पुरस्कार दिया गया तो सभी को पता 1982। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि महादेवी वर्मा ने यामा पुस्तक कब लिखी थी तो बताना 1936 में यामा की रचना की गई है, जबकि पुरस्कार कब दिया गया है? 82। ठीक, दोनों क्वेश्चन है अलग अलग है, दोनों पूछे गए। अब बात कर लेते हैं इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण रचनाएं, जैसे इनकी रचनाएं निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत। तो देखो 30, 32, 34, 36, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। और इन्हीं चारों का क्रम भी पूछा गया है हमारे एग्जाम में कि महादेवी वर्मा की जो आपकी कविता संग्रह इनका क्रम क्या है? तो निहार, रश्मि, निर्जा और संध्या गीत। उसके बाद 42 में दीप शिखा, महत्वपूर्ण, यामा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, सप्त पर्ण। उसके बाद कविता पूछी गई है इनकी, जैसे मधुर मधुर मेरे दीप जले, किसकी कविता है? महादेवी वर्मा की। उसके बाद बच्चों के बारे में बाल कविता है, जैसे ठाकुर जी भोले हैं आज खरीदेंगे हम ज्वाला। कुछ संस्मरण रहे इनके, जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, भक्तिन, पथ के साथी, मेरा परिवार, नीलकंठ और उसके बाद स्मारिका। कुछ निबंध इनके महत्वपूर्ण महादेवी वर्मा के, सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। जो निबंध दिए गए हैं इनके, श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, उसके बाद भारतीय संस्कृति के स्वर, विवेचनात्मक, संकल्पिता, साहित्यकार की आस्था, ये क्या है? इनके निबंध है। कुछ ललित निबंध है, जैसे चिंतन के क्षण, संधनी और क्षणता। कहानी इंपोर्टेंट है, आप स्टार लगा लो, कई बार पूछी गई है, कौन सी है? गिल्ली। उसके बाद कुछ गीत, जैसे जाग तुझको दूर जाना है, सब आंखों के आंसू उजले। इनका संस्मरण पूछा जाता है, मेरे बचपन के दिन। इससे अलग महादेवी वर्मा के बारे में जो हमसे क्वेश्चन आज तक बने हैं देख लेते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है और इन्हें सरस्वती कहकर संबोधित किया गया है और यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पूछा तो ये हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा था, देख लेते हैं। अब देखो, चांद इनकी पत्रिका आती है, याद रखना। आधुनिक युग की मीरा इन्हें बोले जाते हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इन्हें क्या कहा था? हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था, ठीक है। और यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 1952 में यह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी मनोनीत की गई थी। और लास्ट में निहार इनकी प्रथम काव्य संग्रह, ये हम पढ़ चुके हैं, निहार इनका प्रथम काव्य संग्रह। तो महादेवी वर्मा से बनने वाले सभी क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए। अब देख लेते हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किस व्यक्ति ने कहकर संबोधित किया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया गया पत्र लेखन से क्वेश्चन दिया गया है और क्या दिया गया है? सरकार का ऑर्डर किस पत्र में होता है, बताइए।
सरकार जो अपना ऑर्डर देती है किस पत्र के माध्यम से बताती है? कार्यालय आदेश। तो कार्यालय आदेश नहीं होता, ये सिर्फ कार्यालय तक ही सीमित होता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आंसर जो हमारा हो जाएगा अधिसूचना पत्र हो जाएगा। सरकार का ऑर्डर किस पत्र के माध्यम से आता है? तो बताना अधिसूचना। अर्ध सरकारी ऐसा नहीं होता, इसकी भाषा तो गोपनीय हो सकता है, और आवेदन किसी चीज के लिए आवेदन करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा गया हमारा, जो कभी लोकप्रिय होते हैं उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। क्वेश्चन नहीं पूछा कौन सा है, सिर्फ इतना पूछा है कि सरल वाक्य में बदल दो। जो कभी लोकप्रिय होते हैं उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण करना है, बताइए। देखो, सरल वाक्य की परिभाषा आपको याद रखना है। परिभाषा सरल वाक्य की क्या होती है? तो सरल वाक्य की यह परिभाषा होती है कि इसमें कर्ता तो अनेक हो सकते हैं, आप कितने भी कर्ता कर सकते हो, पर इसमें क्रिया महोदय सिर्फ एक होती है। तो कर्ता अनेक होते हैं और क्रिया कितनी होती है? एक। ये किसकी परिभाषा है? तो सरल वाक्य की परिभाषा है। जबकि मिश्र और संयुक्त वाक्य में क्रियाएं भी दो होती है, जबकि सरल वाक्य में क्रिया सिर्फ एक होती है। आप इन चारों ऑप्शन में ये देखो कि किसमें सिर्फ एक क्रिया दी गई है, बताओ। देखो, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कभी होते हैं, जो कभी होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, ठीक है, गलत हो जाएगा। लोकप्रिय कभी का सम्मान सभी करते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। आगे के जो दिए गए हैं वो भी सब गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख सकते हो किस तरह से पूछा है कि वाक्य दे दिया था हमारा और पूछा है हमसे कि सरल वाक्य में इसका रूपांतरण कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या दिया गया है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में सर्वनाम बताना है। सर्वनाम अपने आप की बात की गई है, अर्थात निजवाचक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। सर्वनाम के बारे में जो आपको याद रखना है, अगर हो सकता है आपको पता हो या हो सकता है आपको ना पता हो। अगर आपको पता है तो आपको बता देना है। सर्वनाम जो हमें ऐसे लगते हैं बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, जो भी सर्वनाम से आते हैं आपको ये बताना है कि सर्वनाम में लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है अगर आपको सर्वनाम पता है तो, कि सर्वनाम में लिंग का निर्धारण हम किस माध्यम से करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूं, विशेषण में जो हम लिंग का निर्धारण करते हैं, विशेषण में लिंग का निर्धारण विशेष्य से होता है। इसी तरह से आपको बताना कि सर्वनाम में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, ठीक। जबकि सर्वनाम से क्वेश्चन आते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं, टफ नहीं होते। उपवाक्य से क्वेश्चन पूछा गया और क्या दिया गया? उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। उपवाक्य से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, इसमें कौन सा हमारा उपवाक्य होने वाला है? तो देखिए, उपवाक्य एक ऐसा टॉपिक है जो आप यहाँ 1 से 2 मिनट में हमेशा के लिए कंप्लीट कर सकते हो। देखो, उपवाक्य, उपवाक्य, ठीक है। उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? तो बताना। उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, और तीसरा हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। तो कितने उपवाक्य होते हैं? 3 होते हैं। अब इनकी हमेशा के लिए पहचान याद रखना। यदि आपको किसी वाक्य में की शब्द मिल जाए तो वो हमारा संज्ञा उपवाक्य होता है, बिल्कुल फिक्स होता है। यदि किसी वाक्य में शब्द मिल जाए जैसा, ठीक है, जैसा जैसा करोगे वैसा भरोगे, या शब्द मिल जाए आपको जो, जैसे इसमें दिया गया है वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, तो जो मिल गया हमें, तो आंसर तो पता चल जाएगा, विशेषण उपवाक्य। उसके बाद नेक्स्ट, जो के बाद शब्द आएगा जितना, और जितने के साथ रखना जिसका। ये चारों शब्द हमारे किस में आते हैं? तो बताना विशेषण उपवाक्य में। जबकि क्रिया विशेषण उपवाक्य में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है? बताना जब, उसके बाद जहां, नेक्स्ट ज्यों और जिधर,
ठीक है, यहां हमेशा के लिए आपके उपवाक्य समाप्त हो गए। उपवाक्य पूछे जाते कितने होते हैं, बताना 3। कौन कौन से? संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। पहचान के लिए की संज्ञा उपवाक्य में आता है, जैसा जो जितना और जिसका विशेषण उपवाक्य में, जब जहां ज्यों और जिधर किसमें आता है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके हमेशा के लिए कंप्लीट हुए उपवाक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। बताइए, क्रिया से क्वेश्चन पूछा गया है, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया दी गई है? क्रिया का याद रखना, क्रिया के बारे में। क्रिया का मूल रूप पूछा जाता है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है? तो क्रिया का सर मूल रूप होता है धातु। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। और धातु के दो भेद होते हैं, पहली यौगिक धातु जो किसी के योग से बन जाती है, और दूसरी होती है मौलिक धातु जो अपने मौलिक अवस्था में होती है। ठीक है, तो याद रखना, क्रिया का मूल रूप धातु होता है, धातु के दो भेद होते हैं, मौलिक और यौगिक। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया होगी? तो बताना, सहारा देने के लिए जो क्रिया आती है उसे क्या कहते हैं? योजक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? पदबंध से क्वेश्चन पूछा है, अभी उपवाक्य से क्वेश्चन पूछा गया था। तो पदबंध याद रखना, पदबंध के कितने भेद होते हैं पूछा जाता है, तो भेद बताना सर 5 होते हैं। और हमसे यहाँ पूछा गया है कौन सा भेद नहीं है। तो एक तो पदबंध का भेद होता है संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, उसके बाद क्रिया पदबंध, और लास्ट हमारा क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, अब आप देख लो जो इसमें नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा आंसर हो जाएगा। अव्यय पदबंध नहीं होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पदबंध का भेद नहीं है तो कहना अव्यय पदबंध नहीं होते, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। असुर अर्थात राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है जो हमारा असुर का पर्यायवाची नहीं है? तो असुर के पर्यायवाची याद रखना आपको, जैसे राक्षस तो बोलते हैं, इससे अलग दनुज दानव होता है, दानव जो होता है दनुज दानव दैत्य, तीनों एक साथ, राक्षस दनुज दानव दैत्य। उसके बाद सुरारी, नेक्स्ट इंद्रारी, सुरारी इंद्रारी धनुष दानव दैत्य। उसके बाद यातुधाम तमीचर और रजनीचर। ठीक है, तो ये सब किसके हैं हमारे? तो याद रखना, जैसे यतुधान सुरारी तमीचर, कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। धूमकेतु असुर का पर्यायवाची या राक्षस का पर्यायवाची हमारा नहीं होता। अन्य जो पर्यायवाची है आपको याद रखना, धनुष दानव दैत्य सुरारी इंद्रारी। उसके बाद नेक्स्ट, सुसुप्ति का विलोम क्या होगा? बताइए, सुसुप्ति का विलोम शब्द पूछा है, क्या हो जाएगा? तो सुसुप्ति का विलोम शब्द हो जाता है जागृति। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शब्द युग्म जो दर्शाएंगे आपके हिंदी शब्दकोश को, कि आपका कैसा हिंदी शब्दकोश है, कैसे आप पर्यायवाची को बना पाते हैं। अली बड़ी मात्रा के साथ और अली छोटी मात्रा के साथ। ठीक है, शब्द युग्म बताने अर्थात कौन सा विकल्प हमारा सही है, इसका चयन करना है। बताइए, अली क्या होता है? तो देखिए, जो अली बड़ी मात्रा के साथ होता है ये होता हमारा सखी, और जो छोटी मात्रा के साथ होता है ये क्या होता है हमारा? भ्रमर, मतलब भूरा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखना, बड़ी मात्रा के साथ तो सखी होती है, और छोटी मात्रा के साथ हमारा भूरा भ्रमर होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शुद्ध वाक्य से कौन सा हमारा शुद्ध वाक्य होने वाला है? बताइए, शुद्ध वाक्य पहले हमारे सिलेबस में नहीं थे, ये अभी जोड़े गए हैं। अब जो सिलेबस आया है वीडियो पटवारी का, उसमें हमारा वाक्य शुद्धि और काल जो हिंदी में होते हैं हमारे ना, वो काल नए 2 चैप्टर इसमें जुड़े हुए हैं। बताइए, शुद्ध वाक्य बताना कौन सा हमारा शुद्ध वाक्य है? बताओ। उस वन में प्रातःकाल के समय का दृश्य बहुत सुहावना
होता था। ठीक है, तो देखो प्रातःकाल और समय नहीं आएंगे एक साथ, गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, उस वन में सुबह का दृश्य बहुत सुहावना था। उस वन में सुबह का दृश्य बहुत सुहावना था। अगला देखते हैं, उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत सुहावना था, तो सुबह नहीं होगा, प्रातःकाल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो डी दिया गया है इसमें भी गलत हो जाएगा, उस वन में सवेरा, गलत हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, वाक्य शुद्धि अब हमारा टॉपिक जोड़ा गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बताइए, वाक्यांश का क्वेश्चन और आपको बताना है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, बताइए क्या कहलाता है। वाक्यांश से ऊपर नहीं पढ़ना क्या लिखा, बस ये बताना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है, कौन सा हमारा हो जाएगा बताओ। तो देखो जो दिया गया है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसका हो जाएगा हमारा प्राश्चित करना। ऑप्शन नंबर, स्वयं अपने आप प्राश्चित करना, दुख होना उसका, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब किसी को लग रहा होगा पश्चाताप, तो पश्चाताप तो मात्र खेद करना होता है, अगर आपको पता हो तो ये नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा। अभ्यस्त का शुद्ध रूप बताना है, बताइए। शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन, अभ्यस्त बताना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा अभ्यस्त बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, बताना है। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, विशेषण से क्वेश्चन पूछा गया है, पांचवा लड़का चला गया, इस वाक्य में विशेषण पहचानना है, बताइए। पांचवा लड़का चला गया, इस वाक्य में विशेषण पहचानना है। अब देखिए किस तरह से पहचानेंगे, जब हम गणना करते हैं किसी चीज की, तो गणना किस तरह से होती है, जैसे लिख दिया हमने 1 2 3 4 10 100, ठीक है 120, तो ये क्या कर रहे हैं, हम गणना कर रहे हैं। तो गणना में तो हमारी संख्या आती है, जैसे 1 2 3 4 20 50 100, तो गणना होती है, संख्या आती है। क्रम में क्या आता है हमारा, क्रम कैसा लगाती है, जैसे पहला व्यक्ति, उसके बाद दूसरा, पहला दूसरा, ये क्या है हमारा क्रम, पहला दूसरा तीसरा चौथा या पांचवा, जो हमसे पूछा भी गया है। ठीक है, उसके बाद छठा सातवां, तो ये हमारा क्रम होता है, तो आंसर तो हमारा क्रम होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं आवृत्ति की पहचान किस तरह से करेगी। आवृत्ति कैसे होती है, जैसे कोई चीज हो 2 गुना 2 गुना 3 गुना, या लिख देते हैं 10 गुना, तो अगर गुने में आ जाए तो आवृत्ति हो जाएगी। समूह किस तरह से बनता है, जैसा समूह बोल देते हैं, दोनों बैठकर पढ़ाई करो, मतलब समूह में, चारों बैठकर पढ़ाई करो समूह, या सब व्यक्ति बैठकर पढ़ाई करो तो समूह हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं कि पांचवा लड़का है, तो सर ये तो क्रम की बात हो रही है। अगर होते 10 व्यक्ति तो हम कह देते सर गणना हो रही है, हम कहते सोहन मोहन से 2 गुना, तो हमारी आवृत्ति हो जाती। ठीक है, या सोहन के पास मोहन से 2 गुना धन है, आवृत्ति में आ जाता। समूह, सभी बैठकर पढ़ाई करो तो हमारा समूह हो जाएगा। ठीक है, तो पांचवा क्या हमारा क्रम शब्द है। नेक्स्ट, चाकू से क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आए हैं, सब अपना पहले वही कंप्लीट करते हैं। चाकू का बहुवचन बताना, तो आपको एक शब्द याद रखना है, कुछ कुछ शब्द होते हैं जो हमारे हमेशा बहुवचन है, हमेशा बहुवचन शब्द। ठीक है, इनका एक वचन बनता ही नहीं है। जैसे दिया गया है चाकू, चाकू अपनी दोनों अवस्था में सेम रहेगा। उसके बाद शब्द होगा हस्ताक्षर, हस्ताक्षर कभी एक वचन में नहीं जाएगा, हमेशा बहुवचन में होगा। जैसे होश, उड़ गए, होश उड़ गया नहीं होता, उड़ गए हमेशा बहुवचन है। आंसू हमेशा बहुवचन में आएगा। उसके बाद दाम, जैसे बोलते दाम बढ़ गए, हमेशा। उसके बाद होता अक्षत, हमेशा बहुवचन में। लोग, एक व्यक्ति को लोग थोड़ी बोलेंगे, लोग तो समूह होता है। उसके बाद प्राण, हमेशा बहुवचन में होंगे। दर्शन हमेशा बहुवचन में होंगे। समाचार, ठीक है, तो ये ऐसे शब्द हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमेशा आपको मिलेंगे, हमेशा बहुवचन है, इनका कभी एक वचन नहीं बनता है।
ठीक है, सब क्या होते हैं, तो चाकू भी चाकू ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। इसके बाहर कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जितने दिए गए ये आएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अब देखो, राम सीता से सुंदर है, सीधी सी बात है, आपको पता चल गया होगा किसमें तुलना की जाती है, यहाँ तुलना हो गई है। और किस कारक में अपनी तुलना होती है, तो बताना सर, अपादान कारक में। ठीक है, क्या क्या होता है अपादान में, तो बताना। इसमें तुलना होती है, जैसे यहाँ आ गया सीता सोहन मोहन से सुंदर भी हो सकता था, तो भी तुलना हो जाती है, अपादान। उसके बाद प्रेम का भाव होगा, सभी बच्चों से प्रेम करते हैं। घृणा, सोहन मोहन से घृणा करता है। दूरी, ठीक है, सोहन का घर मोहन के घर से 100 किलोमीटर दूर है, तो दूरी हो गया। डर, डर जैसे सभी मृत्यु से डरते हैं। या लज्जा, ठीक है, मतलब शर्मा। अगर ये कहीं से आपको मिल जाए, जैसे तुलना, प्रेम, घृणा, दूरी, डर, लज्जा, आंख बंद करके आप लगा देना, अपादान कारक होता है। सही है। संप्रदान कारक में क्या होता है, कोई चीज क्या होती है, सदा के लिए दे दी जाती है। सही है। कारण में क्या होता है, साधन का बोध होता है। सही है। संबंध में तो संबंध दर्शाया जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हमारा अपादान है। नेक्स्ट बताओ, लोकोक्ति से क्वेश्चन पूछा गया है और क्या दिया गया है, ताते खूं जबी मरू, लोकोक्ति करते हैं, बताइए। ताते खूं जबी मरू, लोकोक्ति है हमारी, तो आंसर क्या हो जाएगा, उतावलापन दिखाना, बिल्कुल उतावलापन। ताते खूं जबी मरू, उतावलापन दिखाना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया और क्या पूछा गया, निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थात वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा गया है, पार्श्विक व्यंजन हमसे पूछा गया है। तो पार्श्विक व्यंजन के बारे में याद रखना, कौन सा व्यंजन हमारा पार्श्विक है, तो बताना ऑप्शन नंबर सी, लय हमारा पार्श्विक व्यंजन होता है। मेन बात यहां खत्म नहीं होती कि पार्श्विक, आपको यह याद रखना है पार्श्विक की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो परिभाषा याद रखना, जिसका उच्चारण करते समय वायु का प्रवाह रुक जाए, जिसका उच्चारण करते समय वायु का प्रवाह रुक जाए, उसे क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे हमारा लय होता है, और लय सभी को पता हमारा उच्चारण के आधार पर अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा दंत होता है। अघोष सघोष में बात करें तो ये हमारा सघोष होता है, और अल्प प्राण में महाप्राण में ये हमारा अल्प प्राण होता है। तो ये सब इसके बारे में जानकारी है, आपको याद रखना है। जबकि है क्या हमारा ये, तो ये अंतस्थ व्यंजन में आता हमारा ये रे और बे। सही है, तो पार्श्विक है, परिभाषा पार्श्विक की आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, प्रयुक्त में अलंकार बताइए। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है में हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, बताइए। अनुप्रास अलंकार में क्या परिभाषा होती है, इसमें व्यंजनों की आवृत्ति होती है। ठीक है, व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है। श्लेष में क्या होता है, एक शब्द एक बार आता है, एक शब्द एक बार आता है, उसके अर्थ अनेक होते हैं, ये हमारा श्लेष है। यहाँ तो शब्द ही 2-2 बार आ रहे हैं, तो ये 2-2 बार किसमें होते हैं, तो यमक अलंकार में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें 2 शब्द आते हैं और शब्दों का दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। अन्योक्ति क्या होती है, जहां किसी अन्य की उक्ति होती है वहां अन्योक्ति होती है। तो 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार कौन सा हो जाएगा हमारा, यमक अलंकार हो जाएगा। अलंकार से क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं, आपको याद रखना है कि अलंकार से जब कभी भी क्वेश्चन बने अपने कंप्लीट करते हुए चलना। हर हमारे प्रैक्टिस सेट में अलंकार से क्वेश्चन हम 100% रखते हुए चलते हैं, क्योंकि अलंकार ऐसा टॉपिक है कि इससे अपना प्रैक्टिस सेट में सारे अपने अलंकार कंप्लीट करने, जैसे अलंकार, वर्णमाला, पत्र लेखन, ठीक है, या अपना साहित्य के जो हमारे कवि और हमारे जो कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियां हैं, तो इन पर अपना विशेष फोकस होता है, और वोकैब वाले टॉपिक पर। तो देखो इसमें क्या पूछा है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है।
यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।